मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चलने जा रहा है डिस्टेंस। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आप डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर हैं। यदि आप आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं तो डीजे सर चैनल तो है ही आप लोगों के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त तरीके से इस चैनल का लिंक जो है शेयर कीजिए, ताकि डीजे सर मैथ्स पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला वो चलाई जा सके आप लोगों के लिए। देखिए डिस्टेंस, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है 2024-25 का। मैं पेपर अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर जब समाप्त हो जाएगा डिस्टेंस, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मैं उन सभी को हल कराऊंगा आप सभी लोगों को, चाहे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 10th के हैं, 12th के हैं, 9th के हैं या फिर आपके 11th के हैं। तो चलिए यहाँ पर इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग करते हैं पहले स्टार्ट। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ ये लेटेस्ट पेपर है आप लोगों का। प्रश्न संख्या पहला, देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी है यहाँ पर दिया गया आप लोगों को, इसमें से हम लोग को सॉल्व करना है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, यदि -3x प्लस 17 लेस देन -13, तो इसमें से क्या जो होगा वो सही होगा। यानी -3x प्लस 17 जो है वो छोटा है -13 से, तो क्या होगा इसमें से, यानी कौन सा रेंज या प्रास जो होगा यहाँ पर किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी देखिए, हम लोग को यह सवाल जो सॉल्व करना है, तो इसमें यहाँ पर जानते हैं आप लोग कि जब भी कभी ऐसा सवाल मिलता है, यानी यहाँ पर जो आप लोग को इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये चीज जो मिला आप लोगों को, तो पहला काम क्या करेंगे कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को आप एक तरफ करिए। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको करने का प्रयास करें अगर, तो देखिए हो जाएगा -3x को रहने दीजिए, ठीक है, -3x को रहने दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जो +17 है, तो +17 है तो इसका मतलब क्या है, -17 दोनों तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर साइन नहीं चेंज होगा, ये आपका वैसे ही रहेगा, लेस देन रहेगा। और यहाँ पर हो गया लेस देन का साइन बना दीजिए आप, ऐसे ही लेस देन रहेगा। ये हो गया -17 हो गया आप लोगों का, और -13 तो पहले से ही है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या मिला आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x जो होगा, क्या हो जाएगा -3x जो होगा, -3x जो होगा वो आपका हो जाएगा लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 17 में से 13, तो माइनस ये हो जाएगा 30। अब जैसे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है ये है, नहीं दोनों तरफ हो गया आप लोगों का माइनस यहाँ पर, ठीक है। -3x लेस देन -30 हो गया स्टेप थर्ड में, आप देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें क्या करेंगे आप लोग, माइनस का दोनों तरफ क्या किया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो या और 3 जाके डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर फिर ये प्लस में जब हो जाएगा, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो यानी x ग्रेटर देन 10 है तो x बड़ा होना चाहिए 10 से, तो x 10 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 10 नहीं होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, और इनफाइनाइट तक भी हो सकता है, ठीक है डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट तक भी ये जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ये जब चलेगा यहाँ पर, तो ये जब लिया जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x एलिमेंट हो जाएगा 10 कामा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। x जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा 10 कामा इन्फिनिटी का। देखिए यहाँ पर क्लोज क्लोज दिया गया है, क्लोज ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि उसी के बीच में होना चाहिए। ये देखिए बड़ा क्लोज का मतलब हो गया कि 10 भी हो सकता है, तो 10 तो होगा नहीं, तो ये विकल्प नंबर पहला जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। यदि a प्लस आई डी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, तो इनमें से क्या होगा। पहले देखिए a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, देखिए a प्लस आई बी इज इक्वल टू जो रहे यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। ग प्रश्न की, और यदि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। देखिए एक सिक्का है, उसको 6 बार उछाला जा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि यदि आप सिक्के को जो 6 बार उछाल रहे हैं, तो ये जानते हैं कि यदि आप 6 बार उछाल रहे हैं, कितनी बार, 6 बार, पहले सिक्के की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात जब सिक्का होगा तो वहां पर दो ही चीजें मिलेंगी आपको, एक हेड मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। या तो हेड मिलेगा तो क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो इसका मतलब कि दो प्रायोरिटी बिना आपका, यानी टू, टोटल कितने परिणाम मिल रहे हैं आप लोग को, आउटपुट 2 मिलेगा। और यहाँ टोटल कितनी बार किया जा रहा है, 6 बार किया जा रहा है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर सेकंड जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 64 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस घ प्रश्न की ओर। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 4 है। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या है, 4 है। इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। प्रथम 5 पदों का गुणनफल पूछ रहा है हम लोग से, ठीक है।
4 पावर 3, 4 पावर 4, 4 पावर 5, चार इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए, साफ करके रहेगा तो सही रहेगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा जगह बना लिया जाए रफली कार्य के लिए हम लोग, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह में चीज़ें अभी हम लोग के लिए रहती हैं थोड़ी सी कंफर्टेबल, उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी बताने का पूरा प्रयास किया था आप लोगों को इस पे। चलिए, ये जब चले हम लोग रिलेशन देखें तो एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 दिया गया है। तो 4 दिया गया तो उसमें प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। देखिए आप प्रथम 5 पद क्या कह रहा है, तो आप जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में जो होता है सर्वानुपात होता है रेशेस, उसको हम लोग स्मॉल स्मॉल अगर आर माने और पहला पद क्या मान ले, स्मॉल ए मान लें, ठीक है। स्मॉल ए मान लिया गया और ये ए का मतलब पहला पद हो गया और आर जो हो गया वो सार्वनुपात हो गया। अगर हम लोग सीरीज बनाने का प्रयास करें और यहाँ पर दिया गया कि जो तीसरा पद होगा टी थ्री जो नहीं नंबर तीसरा पद जो दिया गया वो दिया गया कितना आपका 4 दिया गया पहले से। कितना दिया गया है 4, ठीक है। तीसरा पद कितना दिया गया है आपका 4 दिया गया है, ये तो रहने दीजिए इसको। चलिए अब हम लोग अगर मानना होगा अगर हम लोग को तो क्या मानेंगे हम लोग। अगर हम लोग को सपोज करना होता तो हम लोग पहला पद क्या मानते हैं भाई, जाहिर सी बात है पहला पद तो ए रहेगा, फिर क्या रहेगा दूसरा पद क्या रहेगा, दूसरा पद आपका जो रहेगा वो ए आर रहेगा। क्या रहेगा ए आर रहेगा। तीसरे पद की ओर जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी तीसरा पद जो होगा वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। चौथे पद की ओर हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा पद हो गया और चौथा पद क्या होगा यहाँ पर ए आर पावर 4 हो जाएगा आपका, ए आर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। जब आगे बढ़ ए आर पावर 3 हो गया, ठीक। ऐसे ही जब पांचवा जब चलेंगे आप यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया ए आर पावर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है इन सभी के गुणनफल, अगर हम सभी को गुणनफल कर लें तो देखिए 1 2 3 4 5, ये टोटल जो होगा हम लोग का ए पावर कितना हो जाएगा, ए पावर हो जाएगा हम लोग का टोटल 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए पावर 5। और यहाँ आर देखा गया, देखिए ये 1 2 1 3 और 4 3 7, तो यानी आर के पावर कितना हो गया हम लोग का 10 हो गया। आर के पावर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से कॉमन ले लें हम लोग, अगर ए पावर 5 है आर पावर 10 है तो यहाँ पर हम लोग अगर ले लें ए आर पावर 2 तो ए आर पे पावर कितना हो गया ए आर पे पावर 2 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ टोटल जो इसके पावर पर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा बाहर आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो ये तीसरा पद यही माने थे हम लोग 5 हो गया। देखिए यहाँ पर ये तीसरा पद आप 4 माने भी थे तो यहाँ पर ए आर पर ए आर स्क्वायर जो था, ये तीसरा पद यही था ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर के जहाँ 4 हो जाएगा तो 4 पावर 5 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए n अवयवों वाले परिमित समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, n 2n 2 पावर n और यहाँ पर 2 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जब बढ़ते हैं एडिशन हम लोग देखिए यहाँ पर तो 2 पावर n जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उप समुच्चयों की संख्या टोटल कितनी होती है 2 पावर n ले लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी आप लोग का। जैसे परिमित समुच्चय तो उप समुच्चयों का तो कोई भी सबसेट जैसे बनता है, यहाँ पर जैसे कहा गया कि 1 और 2 को लेके बनाया जा रहा है तो यहाँ पर टोटल पावर 2 पावर कितना हो गया 4 हो गया, यानी टोटल जो होगा आपका 2 दूनी के 4 उसके जो होंगे टोटल उप समुच्चय बनेंगे। 5 माइनस 3i का पावर क्यूब है, 5 माइनस 3i का पावर होल क्यूब को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 माइनस 3i का होल पावर क्यूब को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रिय विद्यार्थी देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी होगा। जब इसको पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे एडिशन तो देखिए यहाँ पर जो सॉल्व होकर आपका आंसर आएगा वो आएगा -10। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यदि दिक्कत होगा तो एडिशन आप लोग को जो है वो बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर जो है अच्छे सॉल्व कराया जाएगा। -10 इंटू माइनस फिर करके 198 आई हो जाएगा, 1 -10 माइनस 198 आई हो जाएगा, ठीक है। 198 आई हो गया आपका, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है। 5 माइनस 3i का होल पावर क्यूब तो a प्लस आई बी ग्रुप में है तो -10 माइनस 198 आई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी a प्लस आई बी ग्रुप में जब व्यक्त करेंगे तो ये हम लोग का उत्तर मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ख प्रश्न की और हम लोग यहाँ पर a दिया गया है, यानी सेट a का मान दिया गया है 1 2 3, कितना दिया गया है 1 2 3 दिया गया। थोड़ा सा इसको साफ कर लिया जाए प्रिय विद्यार्थियों। देखिए प्रिय विद्यार्थियों एक चीज अच्छा नहीं लगता आप लोगों को कि जो आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है लेकिन आप लोग जो है उसको शेयर नहीं करते, तो उसको प्लीज अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए, तभी पढ़ने पढ़ाने का मजा आता है, एडिशन सभी सार्थकता सिद्ध होती है। ताकि जानते हैं कि जिन सभी चीज़ों को जो है आप लोगों को फ्री में चीज़ें मिल जाएं तो उसका भी भरपूर लाभ उठाए खुद भी और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि अभाव में चीज़ें नहीं मिल पाती उनको, तो उन तक भी पहुँचे तो और अच्छा लगेगा।
देखा प्रश्न क्या है आप लोगों का, यदि ए बराबर दिया गया है, ए 1 2 3 दिया गया है, ए बराबर 1 2 3 दिया गया है, बी बराबर क्या दिया है 2 3 4 दिया गया है सेट में, और सेट सी जो दिया गया 3 4 5 6, तो ए माइनस बी माइनस सी निकालना है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बी माइनस सी का अगर मतलब कहा जाए, बी माइनस सी, देखिए यहाँ पर मैं एक ही में आप लोग को यहाँ पर आंसर करना हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये मजला ब्रैकेट में बना ले रहा हूँ, डिस्टेंस जो होगा आपका आंसर इसमें से लिखता जाऊंगा मैं। देखिए b माइनस सी निकालना है, तो b में से c गया, तो b माइनस सी का मतलब होता है x एलिमेंट होगा b का। देखिए x एलिमेंट होगा b का, मगर x कभी भी एलिमेंट नहीं होगा किसका, c का। तो देखिए b के एलिमेंट को लेना है, जो c में होगा उसको छोड़ भी देना है। तो देखिए 2 इसमें है और इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी, तो 3 और 4 को नहीं लिया जाएगा, केवल किसको लिया जाएगा, केवल 2 को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा, 2 को लिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि b माइनस सी का मतलब होता है कि जो b का एलिमेंट हो मगर c का एलिमेंट न हो, और b का वो भी एलिमेंट नहीं लिया जाएगा जो कि c में उपस्थित होगा। तो इसका मतलब केवल 2 जो होगा वो मिलेगा यहाँ पर उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब b माइनस सी का मान 2 मिला हम लोग को, तो फिर a में से घटाना है हम लोग को। तो a में से जब हम लोग घटाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो मिला b माइनस सी का मान तो 2 मिला था, और यहाँ से माइनस करना है हम लोग क्या है यहाँ पर, अब यहाँ से हम लोग को 1 2 3 घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, जो ये तो पूरा सेट ए लिखा जाएगा ना, 2 हो गया, और आपका फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये तो रहेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 इसमें भी, तो 1 3, यानी इसका मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1 और 3 जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि ए माइनस इंटू ब्रैकेट बी माइनस सी का जो आंसर होगा वो आएगा आपका 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे डिस्टेंस, और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है आप लोगों की, ठीक है ना। ये बहुत ही जानदार और शानदार पेपर एडिशंस, जैसे जैसे मुझे पेपर मिलते रहते हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आप लोग कराऊंगा जब आप लोग पेपर अपना इस समय देख लीजिए, कर लीजिए डिस्टेंस। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से फिर होगा ये। देखिए ग प्रश्न है, सिद्ध कीजिए cos 3 पाई बाई 2 प्लस ए डॉट cos 2 पाई प्लस ए डॉट cot 3 पाई बाई 2 माइनस ए प्लस cot 2 पाई प्लस ए इज इक्वल टू 1। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको करना अगर हम लोग चाहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये तीनों टर्म जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर जो है इसे यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भी इजीली हम लोग क्या करेंगे, प्रसार थोड़ा सा करना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉस के रूप में देखिए है, कॉट के टर्म में दी है, तो बटे में अगर आप कर सकते हैं इसको, यानी कॉस बटे कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है ना। तो उस तरीके से आप इसको सिद्ध करके यहाँ पर 1 देखिए लाना है हम लोग को। ग प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है, 5 बार। तो 1 3 यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाले उत्तर का जो आंसर था आप लोग को मिला था, तो यहाँ पर एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, 3 हेड और 2 टेल प्राप्त करने की विधियों की संख्या बताइए। देखिए 3 हेड और 2 टेल, तो 3 हेड और 2 टेल लाना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ पर जो है 3 हेड तथा 2 टेल विधियां नहीं बताना हम लोग को। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन का आपका सवाल हो गया टोटल डिस्टेंस। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर कॉम्बिनेशन वाले में एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन हो जाएगा। फैक्टोरियल के अंदर आप एन बना लेंगे, बटे में फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे आर ले लेंगे, फैक्टोरियल के अंदर आर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर एन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टोरियल में ये हो जाएगा एन माइनस आपका आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो फार्मूला हो गया कि हम लोग जान गए कि भैया कॉम्बिनेशन जो होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन के लिए ये होगा, और परमुटेशन में जानते हैं फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी फैक्टोरियल आर नहीं होता है। तो एनसीआर तो ये मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पर हम लोग को इसको सॉल्व करना है टोटल। तो प्रिय विद्यार्थियों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 हेड लेना है, कितना लेना है, 3 हेड लेना है आपको, यानी 3 जो लेना है वो एच लेना है, और 2 क्या लेना है आपको, 2 टेल लेना है, और इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 क्या लेना है आपको, टेल लेना है, क्या लेना है, 2 टेल लेना है, 3 हेड और 2 टेल। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5c3, यानी क्या हो जाएगा 5c3 हो गया, 5c3 हो गया टोटल, क्योंकि 5 बार का जो है टोटल आउटकम है, 5 ही बार उछालना जाता है। तो 5 बार में जो हो गया 5c3, तो हेड आ गया 3। जब 3 बार हेड आ गया होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि अब 2 बार चांस बचा है और 2 ही बार आपका टेल मिल सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2c2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2c2 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार तो पहले ही वो हेड जा चुका है। अब इसको देखिए डिस्टेंस हम लोग कर देंगे साल, देखिए 5c3 अब इसी फार्मूले पर रख के जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर देखिए आएगा 10। 10 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न को जो है ये कॉम्बिनेशन जो ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 आंसर जो होगा आपका 10 इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा।
बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार है एडिशंस। वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, अभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और इसको शेयर भी करते चलिए। ये जो है इसमें देखिए पास्कल का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन देखिए पूछता जरूर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो, तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो डीजे चैनल आपके साथ है। थोड़ा जो है उस पर हम लोग आपको फिर और भी चीज़ें जो है सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा देखिए जो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपको नियमित रूप से इस चैनल पर मिलती है। देखिए ये मिला हम लोग का डिस्टेंस x प्लस वन बाई एक्स पावर होल पावर 6 है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो है आपका जो मिलता है डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम का ये सवाल हो गया, द्विपद प्रमेय जिसे हम लोग बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय होता है। तो द्विपद प्रमेय में जानते हैं आप लोग डिस्टेंस, जैसे हम लोग का हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम लोग खोलते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे हम लोग a प्लस बी का और पावर 3 था तो हम लोग उसको भी खोल लेते थे कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर a प्लस बी का पावर 4 होल पावर 4 आया तो उसको हम लोग फिर स्क्वायर किए, फिर स्क्वायर का स्क्वायर किए, फिर उसको खोले, फिर स्क्वायर कर दिए। जब ऐसे आपको मिलने लगे तो यानी a प्लस बी का पावर 100 हो जाए, a प्लस बी का पावर n हो जाए, a प्लस बी का पावर 10 हो जाए, 20 माइनस 10 माइनस 25 कुछ भी हो जाए, तो उस केस में देखिए डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम अपना प्रसार कराया, उसने सपोर्ट किया यहाँ पर कि जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि जो पूरा कॉम्बिनेशन का फार्मूला लेके यहाँ पर एनसीआर के रूप में लेकर, तो यानी टोटल जो होता है उस फार्मूले के बेस पर जो होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर कितनी बार प्रसार करना है टोटल आप लोग को, तो यहाँ पर टोटल जो होगा आपका टर्म जो बनाया जाएगा विद्यार्थियों वो बनेगा। फिर यहाँ पर इसको हम लोग तो यानी 6 है तो यानी सम संख्या है तो 6 प्लस 1 यानी टोटल 7 टर्म्स जो इसमें होंगे आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एन सी आर एक्स प्लस एन पावर एन इज इक्वल टू एन सी नॉट प्लस एन सी जो एक्स पावर एन सी पावर एक्स पावर वाई माइनस वन, ऐसे करके ये पूरा लिखा था एन माइनस वन। ठीक है ना, जब आप इसको प्रसार करेंगे रिलेशंस देखिए यहाँ पर जो इस सवाल का जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा एक्स पावर 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स पावर 6 प्लस वन पावर 1/6 प्लस 1 पावर 1/6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर देखिए प्रसार जब आप कर रहे हैं एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 ये हो गया। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर देखिए 6 जो होगा आपका कॉम्बिनेशन 6 जो होगा वो बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, अंदर क्या बचा आप लोगों का एक्स पावर 4 हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स पावर 4 ये कॉमन लेके बनाया जा रहा है। टोटल जो 60 टर्म हम लोग को मिले तो हम लोग यहाँ पर कॉमन बना ले लिए हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये पहले से ही सम और विषम साथ में चला है, क्योंकि वहां आप देख रहे हैं आपकी जो आंसर लाना है हम लोग क्या है x प्लस 1/x है। देखिए एक है ना, अब ये प्रतिलोम टाइप में है। ठीक है, सेकेंड टर्म में 2 टर्म में हो गया यहाँ पर, 2 4 टर्म हो गए आपके, और पांचवा छठवां को भी सम्मिलित कर लिया जाए। यहाँ 15 हो जाएगा डिविजन और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1/x स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 ही आपका बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये आपका हो गया बाहर। ठीक है, ऐसे हो गया, और प्लस जो होगा आपका लास्ट में यहाँ पर प्लस 20 जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपकी। ठीक है, 20। तो ये हो गया इस तरीके से। देखिए इस सवाल का आपका पूरा प्रसार करेंगे, तो x प्लस 1/x का पावर होल पावर 6 है तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 प्लस 6 कामन ले लिए, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 20 ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस का प्रसार है, मैंने बताया वही द्विपद प्रमेय वाला जो फार्मूला, एक फार्मूला केवल आपको याद रखना है डिस्टेंस इस चैप्टर में, और एक ही फार्मूले के बेस पर जो है पूरा का पूरा सवाल हल होता है। ठीक है ना, इन सभी को पढ़ने के लिए आप अच्छे से तैयार रहिएगा। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग जाइए। मैं ब्लैक बोर्ड का भी व्यवस्था बना रहा हूँ, अभी तो व्हाइट बोर्ड पर ही मैं आप लोग को पूरा का पूरा जो है मैक्सिमम फिजिक्स और जो आपका मैथ है उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोग को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, केवल आप लोगों से एक चीज मांगी जाएगी, केवल इस चैनल का लिंक शेयर करना है। ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए क्रॉस बी में 6 अवयव हैं, यानी ए क्रॉस बी में टोटल कितने अवयव लिए गए? 6 अवयव। नहीं, ए क्रॉस बी के 3 अवयव जो है 1 4 2 6 और 3 6 हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया डिस्टेंस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, संबंध वाला हो गया, संबंध वाले चैप्टर का फलन और संबंध और फलन वाला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अवयव है इसमें, मतलब ए क्रॉस बी में देखिए यहाँ पर 3 अवयव दिया गया है 1 4 2 3 6 और 3 6, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 हो गया। देखिए 1 2 क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया, यानी 1 2 3 ले लिए आप, यानी ए में जो हो गया 1 हो गया 2 हो गया और उसके साथ क्या हो गया आपका 3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 3 हो गया है आपका यहाँ पर, और दूसरे वाले में क्या होगा 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 और
6 हो जाएगा। यानी ए का जो एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, और सेकंड वाले का जो हो गया 4 और 6 हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट जो नंबर पर होता है वो सेट ए के अवयव है, उससे जो बी सेकंड नंबर पर आता है वो बी का सेट है। इसका मतलब ए बराबर मिल गया 1 2 3 और बी बराबर क्या मिल गया 4 6 मिल गया। तब बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए एक बार 1 को बनाएंगे 4 के साथ, ठीक है, फिर 1 को बनाएंगे आप इसके साथ 6 के साथ बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 2 को बनाएंगे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग किसके साथ 4 के साथ बनाएंगे, ठीक है, फिर 2 को आप बनाएंगे इसके साथ 6 के साथ बनाएंगे, फिर 3 को क्या करेंगे एक बार 4 के साथ बनाएंगे, फिर 3 को क्या करेंगे एक बार 6 के साथ बनाएंगे, ठीक है। जब ए क्रॉस बी निकालना है तो आपको ऐसे करना है, जब बी क्रॉस ए बनाना है तो यानी बी वाले टर्म को आप आगे कर देंगे, यानी 4 6 को आगे रख देंगे और 1 2 3 को पीछे रख देंगे। इसका मतलब 4 1 4 2 4 3 और फिर 6 1 6 2 6 3, यानी जब ये आगे आपका हो जाएगा प्रथम सेट हो जाएगा, तो यानी इसको जब आप आगे लेंगे तो यानी 4 1 के साथ बनाएगा, 4 2 के साथ मैपिंग बनाएगा, 4 3 के साथ बनाएगा, फिर 6 1 के साथ बनाएगा, 6 2 के साथ बनाएगा, फिर 6 3 के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, यानी टोटल जो 6 अवयव हैं उसको आप आसानी से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशंस आप लोग के अंदर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा वे ब्लैक बोर्ड वगैरह की व्यवस्थाएं चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है एडिशंस। व्हाइट बोर्ड पर जब आया जाएगा तो और अच्छे से आप लोग का ये पूरा क्लियरिफाई होगा, लेकिन इसको आप लोग शेयर करते चलिए ताकि तभी पढ़ने और पढ़ाने में मजा आएगा। cot a plus cot 16 plus a minus cot 16 minus a is equal to 3 cot 3a 3 cot 3a। देखिए प्रिय विद्यार्थी आप लोग का हो गया cot a plus b cot a minus b, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसको आप लोग इजीली क्या करते हैं, वैल्यू रखे यहाँ पर थोड़ा सा, या इसको सॉल्व कर सकते हैं, या cot इसको आप लोग साइन कॉस के रूप में भी कन्वर्ट करके, या तो फिर यहाँ पर खोल ही लीजिए इसको आप, तो सॉल्व करेंगे, यानी एलएचएस लेके चलेंगे तो आरएचएस यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजिली कॉट ए प्लस बी का फार्मूला खोल देंगे, कॉट ए माइनस बी का फार्मूला खोल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा इसको, ठीक है। कुछ वैल्यू जो कटते पीटते जाएंगे उसको आप लोग को सॉल्व कर देना है। 5 से बड़ी क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 23 से कम है। घ देखिए प्रश्न क्या एडिशन से, इसको भी देख लीजिएगा, ये सब न्यूमेरिकल है एडिशन, बड़े थोड़े से हैं आप लोग के मैथमेटिक्स के सब सवाल, ठीक है। तो इसको हम लोग इस पर अभी जो यहाँ पर है पीडीएफ में इसको सॉल्व नहीं करा पा सकते, उतना बड़ा सोल्यूशन थोड़ा सा। गुणोत्तर श्रेणी में देखिए ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या हो, प्रथम पद से 9 अधिक तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तो ये भी इजी है एकदम, यानी पहला पद जान ही रहे। अभी देखिए मैंने बताया था ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर पावर 3 ए आर पावर 4 ऐसे करके, तो तीसरा चौथा जो रहेगा ऐसे जोड़ते जाएंगे। इसमें हम लोग सिद्ध कीजिए कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, सिद्ध कीजिए कि एनसीआर यानी पास्कल का नियम जो है, यही मैंने बताया था कि नहीं पास्कल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता जरूर है। तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर, ये डेरिवेशन है आप लोग क्वेश्चन देखिए एलएचएस चलेंगे, आप आरएचएस को इसको प्राप्त करना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये भी इजी है सवाल, मैंने पास्कल को कई बार डेरिवेशन आप लोग को देखिए, कोई 4 हल भी हुआ है ये ब्लैक बोर्ड ऑफलाइन की क्लासेस में। कोई 4 खंड कीजिए, u बराबर देखिए दिया गया डिस्टेंस यानी यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेट ए दिया गया वो 2 4 6 8 दिया गया, और सेट बी जो दिया गया है वो 2 3 5 7 दिया गया है, 2 3 5 7। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, पहले आप लोग को ए यूनियन बी निकालना है। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का जो है डी मार्गन का फार्मूला जो दिया गया था, यानी ए यूनियन बी का जो डैश होता है, यानी ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के इक्वल होता है, या ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इन यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। देखिए यू में से जब आप ए घटाएंगे तो यानी यूनिवर्सल सेट में से जब ए घटाएंगे तो आपको मिलेगा ए डैश, ठीक है, और यू में से जब आप बी घटाएंगे तो आपको मिलेगा बी डैश, तो ए डैश बी डैश मिल गया। अब यहाँ पर ए यूनियन बी निकाल लीजिए आप पहले, यानी इन दोनों का यूनियन निकाल के फिर यू में से जब आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश। फिर देखिए जो वैल्यू आप लाए हैं वो आपका सेम है कि नहीं है, यदि सेम आया तो समझ लीजिए आपका सही है, अगर नहीं आया तो कहा जाएगा सत्यापन ये सही नहीं है। दोस्तों देखिए ऐसे सवाल में क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वो सत्यापन सही ही आता है। ये इजी है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए डी मार्गन का फार्मूला जो डेरिवेशन होता है वो बहुत मजेदार होता है, ठीक है। यहाँ तो प्रिय विद्यार्थी केवल वैल्यू मिला है, वैल्यू को लेकर आप लोग को क्या करना है, बस सबमिट करना है ना, रखना है। ख देखिए प्रश्न जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले से है, समित संख्या -16/1 प्लस i√3 का मापांक व गुणांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कि शब्द ऑर्डिनेट शब्द ज्ञात कीजिए कि शब्द ऑर्डिनेट जो है कि अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर विषम स्थानों पर आते हैं। देखिए स्वर विसर्ग स्वर वाला हो गया और स्वर और व्यंजन वाला हो गया। यहाँ पर n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए 0.7 तो यानी 0.7 को हम लोग बाहर निकाले तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 उस वाले कॉन्सेप्ट पर जो है ये ऐसे बहुत सवाल जो होते हैं वो एपी के आते रहते हैं।
ये देखिए प्रश्न एडिशन, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का, इसको देख लीजिएगा। कोई दो खंड कीजिए, हाँ, कोई दो खंड हल कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है आप लोगों का सवाल, ये भी पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर जो है इसको द्विघात समीकरण से हम लोग को हल करना है इस वैल्यू को, ठीक है ना। ये है देखिए आप लोग का यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का सवाल है, यानी cos a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि cos 3a प्लस कॉस 3b प्लस कॉस 3c, यानी cos 3a प्लस कॉस 3b प्लस कॉस 3c इक्वल टू जो होगा 12 cos a इंटू 12 cos a इंटू cos b प्लस cos c जो होगा इसका आंसर आएगा। ख वाला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ए बी सी डी गुरुत्व श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू जो होगा आपका ऐसे होगा। तो देखिए दोस्तों ये भी इजी है, यहाँ पर इस चीज को ले लीजिए आप, यहाँ पर इसको प्रूव करके ला दीजिए, यानी एलएचएस को लेके चलेंगे आप, इसको ला देंगे। देखिए गुरुत्व श्रेणी में क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एसी हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दो तीन आप सर्व समीकरण बना लेंगे, फिर आप इसको लेके सॉल्व इजिली कर सकते हैं। चलिए ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बटे में सी माइनस आई तथा सी वास्तविक है तो सिद्ध कीजिए कि बी बाई ए इज इक्वल टू 2c बटे में सी स्क्वायर माइनस 1, बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए जो होगा इसको प्रूफ करके हम लोग को प्राप्त करना है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था आप लोग का देखिए हाफ ईयरली का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पेपर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन जो है पसंद आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों यदि थोड़ा सा भी यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो है निराश न करूं इस चैनल पर, और मैं बेस्ट पूरे क्लासेस जो है आप लोग को देने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। और डीजे सर जो चैनल एडिशन इसका जो है पहचान, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसे आप जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।